अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जैसे कि आज आपको पता है कि आज आपका लेक्चर स्कूल में नहीं हुआ, तो उसकी आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर को अरेंज किया गया है। ठीक है, आपकी जो आज की डायरी है 12 सितंबर की डायरी, वो आपको ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू करवाई जाएगी। तो हमारा आज सोशल स्टडीज़ का हमने पढ़ना है, जिसमें हमने जियोग्राफी स्टार्ट की है। इसमें हमारा पहला चैप्टर है रिवर्स एंड प्लेन्स, उसका हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? रिवर्स एंड प्लेन्स में पहले SLO है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लेन्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स। आपने प्लेन्स मैदानों में और ज़मीन के जो बाकी मुख्तलिफ अशकाल होती हैं, मतलब पहाड़ होते हैं, रिवर्स होते हैं, इन सब में आपने डिफ्रेंशिएट करना है, फ़र्क बताना है। ठीक है, और रिवर्स का सिस्टम, दरियाओं का सिस्टम भी बताना है। और हमने करना क्या है, पेज नंबर 4 प्लेन्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स को रीड करना है कम्प्लीटली। फिर इसके साथ हमने न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी करनी है, क्वेश्चन नंबर C का पार्ट 3 मतलब थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन करना है, और साथ हमने एक्सरसाइज में पार्ट E भी करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी हम रीडिंग से। पेज नंबर 4 पे है प्लेन्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स, मैदान और दूसरे जो लैंड फॉर्म्स या ज़मीन के हिस्सों की टुकड़ों की शक्लें होती हैं। प्लेन्स, मैदान और फ्लैट लैंड बिल्कुल चिपटे हुई ज़मीनें होती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ वास्ट एरियाज, बहुत ज़्यादा वसी इनका इलाका होता है। यूजली आमतौर पर दे आर लेवल्ड, ये बराबर होती हैं, और मे बी स्लाइटली रोलिंग और डल्टिंग, और मे बी स्लाइटली रोलिंग मतलब थोड़ी सी कहीं से हो सकता है कि ऊंची नीची हो, लेकिन मोस्टली ये 95% तक आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ माउंटेन्स, पहाड़्स, हिल्स एंड वैलीज, हिल्स क्या होती हैं? चट्टानें, पहाड़ जो है, वैलीज, वादियाँ आर नॉट लेवल्ड, ये लेवल नहीं होती, एक सतह पे नहीं होती। दीज लैंड फॉर्म्स, ये जो ज़मीन की अशकाल हैं, राइज ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आती हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द से थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती हैं। ठीक है, लेवल पे नहीं होती। इफ़ वी टॉक अबाउट डेजर्ट्स, अगर हम सहरा की बात करें, दीज आर कंसिडर्ड ऑफ सैंड ड्यून्स, इनको रेत के टीले कंसिडर या समझा जाता है, इनके ऊपर रेत के टीले पे मुश्तमिल होती हैं, इसमें रेत ही रेत होती है सहरा में। प्लेन्स आर यूजली फर्टाइल रीजन्स, ये क्या है? ज़रखेज़ इलाके होते हैं, विद अबंडेंस ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा इनमें पानी होता है, एंड फर्टाइल सॉइल और ज़रखेज़ ज़मीन होती है। दीज कंडीशंस, ये वाले जो हालात हैं या ये वाली जो चीज़ें हैं, आर सूटेबल फॉर कल्टिवेशन, ये काश्तकारी करने के लिए मौजू होती हैं या बेहतर होती हैं। अदर लैंड फॉर्म्स, दूसरे जो ज़मीन के अशकाल हैं, सच एज, जिसमें क्या है? माउंटेन्स, पहाड़, हिल्स भी क्या होती हैं? पहाड़ ही होते हैं, एंड डेजर्ट सहरा लैक सूटेबल कंडीशंस, उनके पास ऐसी जो सहूलियात जो है वो मुहैया नहीं होती फॉर कल्टीवेशन, काश्तकारी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ज़रखेज़ ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए, वो वहाँ पे नहीं होते। ठीक है, माउंटेन्स आर रॉकी, ये पहाड़ जो हैं वो रॉकी होते हैं, पहाड़ होते हैं इन पे, एंड यूजली आमतौर पर डू नॉट कंटेन फर्टाइल सॉइल, इनके पास ज़रखेज़ ज़मीन नहीं होती है, फ्लैट सरफेस ऑफ कल्टीवेशन, ना ही उनके पास काश्तकारी के लिए एक ज़मीन बिल्कुल फ्लैट होती है। डेजर्ट्स लैक वाटर सोर्सेज, सहरा में जो है पानी के ज़राए नहीं होते हैं, मिनरल रिचेज इन द सॉइल विच आर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग, ना ही वहाँ पे पानी के ज़राए हैं और ना ही ऐसे मादनियात हैं ज़मीन में जिसकी वजह से वहाँ पे काश्तकारी की जाए। फिर है रिवर्स एंड रिवर सिस्टम, दरिया और दरियाओं का पूरा सिस्टम। रिवर इज़ अ फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर, दरिया क्या होते हैं? पानी, बहता हुआ पानी होता है। इट यूजली बिगन स्टार्ट होता है, ये शुरू होता है इन माउंटेन्स, पहाड़ों में, फ्लोज डाउन, नीचे की तरफ बहता है, एंड एंड्स इन अ सी, और एंड पे जाके एक समंदर में ख़त्म हो जाता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिवर, दरिया का जो बिल्कुल शुरू वाला नुकता है, इट्स सोर्स, उसको उसका जरिया या सोर्स कहा जाता है। उस एंडिंग पॉइंट जहाँ पे वो ख़त्म होता है, इस कॉल्ड इट्स माउथ, वो उसका माउथ कहा जाता है, मतलब वहाँ पे जाके वो खुल जाता है। अ रिवर फ्लोज इनटू स्मॉल स्ट्रीम फ्रॉम इट स्टार्टिंग पॉइंट, जब दरिया शुरू होता है तो वो बिल्कुल स्मॉल स्ट्रीम, मतलब एक छोटी सी नदी के तौर पे बहना शुरू होता है। अ रिवर फ्लोज इनटू एज द स्ट्रीम फ्लोज, जैसे ही वो छोटी सी जो पानी स्टार्ट होता है बहना, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है? वो थोड़ा होता है, पतला भी होता है और थोड़ी क्वांटिटी में भी होता है। रेन वाटर अलॉन्ग विद अदर फॉर्म्स, बारिश का पानी और साथ प्रेसिपिटेशन, मतलब पानी गिरने की जो दूसरी अशकाल है, सिर्फ हो सकता है पानी जो है वो बर्फ़ के पिघलने की वजह से वहाँ से आ जाए, बारिश का पानी आ जाए, या प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, जो हवा में ह्यूमिडिटी है वो भी ऐड होके, एंड ग्राउंड वाटर और ज़मीन का पानी इज एडिड इनटू द स्ट्रीम, इस जो थोड़ी सी नदी स्टार्ट होती है उसमें ऐड हो जाता है। अदर ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं? अदर ट्रिब्यूटरीज होते हैं, दूसरे जो छोटे छोटे दरिया होते हैं, आल्सो ज्वाइन द मेन स्ट्रीम, इस जो मेन ये मरकजी नदी जो शुरू होती है छोटी सी, दस मेक इट वाइडर एंड डीपर, इसको चौड़ा और गहरा करते जाते हैं। रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मेक अ रिवर सिस्टम, एक जो दरिया है उसके सारे जो माबून दरिया, छोटे छोटे दरिया होते हैं, उनके साथ मिलकर एक रिवर सिस्टम बनाते हैं। रिवर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, रिवर्स पूरे सिस्टम को ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज क्या होता है? पूरा पानी का निज़ाम जो है, तो जैसे पाइप से ड्रेनेज पाइप आपने देखे होंगे, हमारे घरों में पानी के पाइप होते हैं, वहाँ पे क्या है? पूरा पानी का सिस्टम होता है, और स्टार्ट से वो स्टार्ट होता है और एंड पे जाके वो किसी जगह पे है ओपन हो जाता है। ठीक है, द पॉइंट वेयर अ रिवर एंड इट्स माउथ, जहाँ पे एक रिवर या दरिया खत्म होता है उसको उसका माउथ कहा जाता है। एट द माउथ, माउथ क्या होता है? मुंह पे आके, द रिवर एम्प्टीज, खाली हो जाते हैं, इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर, पानी की एक दूसरी शक्ल में, वो कोई भी दरिया हो सकता है, समंदर हो सकता है, ठीक है, सी या ओशन हो
हो सकता है। सम रिवर्स हैव इनलैंड इन ड्रेनेज, कुछ दरियाओं की क्या है अपने अंदर ही ड्रेनेज का सिस्टम होता है, ठीक है, उनके अपने ही ऐसे सारा सिस्टम होता है। कोर्स ऑफ रिवर, कोर्स ऑफ रिवर है मतलब जो दरिया है उनके बहने का जो तरीका है वो किधर किधर से आते हैं। द डायरेक्शन और चैनल, ऐसी डायरेक्शन क्या होती है, कोई भी सिमत और चैनल ये जो जराए लेते हैं वो पाइप्स वगैरह जैसे होंगे, पाइप्स की तरह के, पाइप्स नहीं जो 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 से वो तरीकों से आता है, पहाड़ों से आ रहा है, चोटियों से, वादियों से आ रहा है, इन विच रिवर फ्लोज, जिसमें दरिया बहता है, जिस कोर्स उसको उसका कोर्स कहा जाता है। रिवर इज डिवाइडेड, इसको तकसीम किया जाता है इनटू 3 कोर्सेज, 3 तरह के होते हैं, अपर कोर्स, मेन कोर्स और लोअर कोर्स, ठीक है। इसके साथ है अपर कोर्स। इन द अपर कोर्स रिवर फ्लोज वेरी फास्ट अलोंग द स्टीप स्लोप्स, जो ढलवाने होती हैं, स्टीप स्लोप्स क्या होती हैं, जो ढलवाने बनी होती हैं टेढ़ी सी, उनसे बहुत जल्दी जल्दी पानी बहना शुरू होता है। इन दिस कोर्स, इस जो कोर्स का ये हिस्सा होता है, वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा होता है, क्लियर और बिल्कुल साफ होता है। रिवर चैनल्स बिकम मोर नैरो, वो तंग से तंग होते जाते हैं, फ्लोइंग डाउन इन द अपर कोर्स, जब वो पानी के अपर कोर्स में बह रहे होते हैं। फास्ट मूविंग वाटर डिग्स, फास्ट मूविंग वाटर डिग मतलब होता है खोदता है, एंड इरोड्स और काट देता है द रिवर बेड डीपली, उसके जो इर्द गिर्द की चीजें हैं उनको डीपली गहरे तौर पर, एंड कैरीज पेबल्स एंड बोल्डर्स, अपने साथ छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे टुकड़े भी अपने साथ साथ वो ले जाता है, ठीक है। और ये ऊपर उन्होंने पूरा कोर्स ऑफ रिवर बनाया हुआ है। इसके साथ हमने एक्सरसाइज का सी का पार्ट 3 करना है। ये पेज नंबर 10 पे है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेन्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस, प्लेन्स के और दूसरे लैंड फॉर्म्स का हमने डिफरेंस बताना है, ये जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। पेज नंबर आपका है 4, इसमें हमने पढ़ा है प्लेन्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग से आपने लगाना है, पहली लाइन आ जाएगी प्लेन्स आर फ्लैट लैंड्स कंसिस्टिंग ऑफ वास्ट एरियाज, ठीक है। ये वाला आएगा दीज लैंड फॉर्म्स ग्रेजुअली राइज फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। पहले आपने प्लेन्स का सिर्फ, ठीक है, आपने बारी बारी करना है, पहले सिर्फ प्लेन्स का बताना है, उसमें पहली लाइन आएगी, उसके बाद प्लेन्स का नीचे ये वाला आएगा थर्ड पैराग्राफ में। प्लेन्स आर यूजुअली फर्टाइल रीजन्स विद अबंडेंस ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, दीज कंडीशंस आर सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके किस में आ जाएंगे, प्लेन्स में, और उसका डिफरेंशिएट हमने किसके साथ करना है, लैंड फॉर्म्स का। तो लैंड फॉर्म्स की पहली लाइन ये आएगी, दीज लैंड फॉर्म्स ग्रेजुअली राइज फ्रॉम देयर सराउंडिंग, ठीक है, अपने सराउंडिंग से इर्द गिर्द से आते हैं। और दूसरी इसमें क्या बात आ जाएगी, यहाँ से आ जाएंगे लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, हिल्स, डेजर्ट्स, लैक, सूटेबल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। दो पॉइंट्स हो जाएंगे आपके डिफरेंशिएशन के, प्लेन्स के भी और लैंड फॉर्म्स के भी, ठीक है, ये हो जाएंगे। उसके बाद हमने करना है एक्सरसाइज का पार्ट ई, ठीक है। पार्ट ई क्या है, ये आप उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है कोर्स का, जो रिवर कोर्स है उसमें आपने उसको लेबल करना है, ठीक है। ये एग्जैक्ट डायग्राम जो बनाई हुई है इसको आपने यहाँ से देखकर, जो आज हमने पढ़ा है पेज नंबर 5 पे, यहाँ से ये वाली डायग्राम देख के आपने इसको यहाँ पे लेबल करना है, ठीक है। एग्जैक्ट वही डायग्राम है, जहाँ जहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है वो वाली आपने क्या करनी है, लेबल कर देनी है। इसी के साथ आपका होमवर्क क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये ठीक है। सी का पार्ट 3, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेन्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ सरफेस, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। फी अमानिल्लाह।